यस, रेडी, स्टार्ट। मुझे भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में दीक्षांत भाषण देने का अवसर मिला है और ऐसे प्रत्येक अवसर पर मैंने विश्वविद्यालय समाज को अपनी आशाओं और शंकाओं में सहभागी बनाना अधिक पसंद किया है। दीक्षांत भाषण के निमंत्रण को मैं सदा विश्वविद्यालय समाज के सदस्यों से मिलने और ऐसी समस्याओं के बारे में अपने विचार प्रकट का बुलावा ही मानता रहा हूं, जो मेरी दृष्टि में न केवल विश्वविद्यालय समाज के लिए बल्कि पूरे के पूरे राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मैं परंपरागत रीति से हटकर ऐसे प्रसंगों पर बात किया करता हूं जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हों और जिनका संबंध विश्वविद्यालय शिक्षा के भविष्य के बारे में हो या जो भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के योगदान के महत्व पर प्रकाश डाले। आज विश्वविद्यालय शिक्षा के ऊपर दो तरह की जिम्मेदारियां हैं। इसका पहला और प्रधान कार्य है व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाना। हम जानते हैं कि ज्ञान की सभी शाखाएं, विशेषतः औद्योगिकी में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है और इस बात की व्यवस्था करना हमारी आज की विश्वविद्यालय शिक्षा का दायित्व है कि हमारे विद्यार्थी ज्ञान की सभी शाखाओं में निरंतर प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहें। विश्वविद्यालय शिक्षा का दूसरा उद्देश्य सांस्कृतिक जीवन की राष्ट्रीय धारा को और अधिक विस्तृत एवं समृद्ध बनाने का और देश का आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने का सच्चा प्रयत्न करना है। यह भी किसी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं। विश्वविद्यालय शिक्षा अब एकांगी नहीं रह सकती। उससे यह बात समझ लेनी होगी कि देश की अन्य सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं की भांति उसे भी सामाजिक परिवर्तन का साधन बनना होगा। इस मायने में विश्वविद्यालय शिक्षा को एक बदलती सामाजिक व्यवस्था की देन माना जा सकता है। यही नहीं, विश्वविद्यालय शिक्षा को नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का सबल साधन भी बनाना है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में यह निहित है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे सामने यह दुखदायी तथ्य उभर कर आया है कि देश के कुछ नगरों के गली बाजारों में ही नहीं, विश्वविद्यालय में भी हिंसा की घटनाएं होना शुरू हो चुका है। जनजीवन में हिंसा के जोर को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसके मूल्य में और इसके मूल में कोई न कोई कारण अवश्य है। मेरे विचार में इसका कारण यह है कि अब लोगों की यह धारणा बन गई है कि सरकार, भले ही वह राज्य सरकार हो या केंद्रीय सरकार, जनता की किसी भी शिकायत पर, चाहे वह सही हो अथवा गलत, उस समय तक गंभीरता से विचार नहीं करती जब तक उसके लिए हिंसा न हो। इस प्रकार के वातावरण से विश्वविद्यालय प्रशासन की रक्षा आवश्यक है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों को हाथ पर हाथ धरे कभी नहीं बैठना चाहिए। उन्हें इस बात के लिए निश्चित कदम उठाने चाहिए कि वे हर समय छात्र समाज के लिए सहज सुलभ बने रहें और ऐसे समुचित तरीके खोज निकालें जिनसे विद्यार्थियों की शिकायतों की अभिव्यक्ति और उनका उपचार हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी स्तरों पर विद्यार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखा जाए, जिससे विद्यार्थियों के असंतोष को बहुत हद तक बातचीत के जरिए दूर किया जा सके। दूसरे शब्दों में, इस बात का ध्यान रखना प्रशासन का कर्तव्य है कि ऐसा कोई कारण पैदा न हो जिससे विद्यार्थी बाजारू राजनीति या हिंसात्मक कार्रवाइयों का सहारा लें। विश्वविद्यालय प्रशासन में सुधार करके यह समस्या काफ़ी हद तक हल की जा सकती है।
मैं छात्र समाज से भी यह समझने की अपील करता हूं कि वे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए बाजारू राजनीति का सहारा न लें और न ही हिंसा पर उतारू हों। छात्र समाज को अपनी समस्याओं को प्रकट करने तथा अपने अध्यापकों और प्रशासकों के साथ विचार विनिमय करने तथा उनका समाधान कराने का पूर्ण अधिकार है। उन्हें समझना चाहिए कि उनका समाज के प्रति यह कर्तव्य है कि वे अपने आचरण का एक आदर्श प्रस्तुत करें और अपने उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दिखाएं कि विश्वविद्यालय के प्रशासन के सामने आने वाली सभी समस्याएं आपसी विचार विमर्श, वाद विवाद, सहिष्णुता और सहानुभूति से हल की जा सकती हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं। इस प्रश्न का मेरा उत्तर सर्वथा स्पष्ट है। मैं इसे सर्वथा अनिवार्य समझता हूँ। विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को देश के सामने उपस्थित सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद विवादों और गोष्ठियों का आयोजन करने का पूरा हक है। इन अवसरों पर विभिन्न दलों के राजनीतिज्ञों को भी निमंत्रित किया जा सकता है। आदर्श है और जिसकी सिद्धि लोकतंत्रीय ढंग से तथा पूरे समाज के सक्रिय सहयोग से ही संभव है। विराम समाप्त।